वर्षों तक पाकिस्तान विदेशी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर रहा, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से। देश में अरबों डॉलर आए, जिससे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, बिजली संयंत्रों और यहां तक कि शासन संबंधी पहलों को वित्त पोषित किया गया। देश इस वित्तीय सहायता का आदी हो चुका था, जिसका उपयोग वह अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए करता था। हालांकि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक अचानक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन अमेरिकी सरकार ने विदेशी सहायता पर तत्काल रोक लगाने की घोषणा की, जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित कई देशों को वित्तीय सहायता रोक दी गई। इस कदम ने पाकिस्तान के आर्थिक और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। देश, जिसे सालाना लगभग $100 मिलियन की मुफ्त सहायता मिल रही थी, अब गहरे संकट में था। बिजली उत्पादन, जलवायु पहल और सड़क निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं अचानक बंद हो गईं। स्थिति तब और भी भयावह हो गई जब विश्लेषकों ने बताया कि पिछले 2 दशकों में अमेरिका ने पाकिस्तान को लगभग $32 बिलियन की सहायता दी थी। इस वित्तीय सहायता ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग के बावजूद अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद की। हालांकि इस अचानक कटौती के साथ पाकिस्तान अब विकल्पों की तलाश में है। सहायता रोक सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं थी, बांग्लादेश समेत कई अन्य विकासशील देश भी इससे प्रभावित हुए। लंबे समय से अमेरिकी अनुदान पर निर्भर रहने वाले देशों को अब आर्थिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश के लिए स्थिति थोड़ी अलग थी। जॉन सोरोस के बेटे बिन सोरोस ने अमेरिकी निर्णय को संतुलित करने के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की थी। हालांकि पाकिस्तान उतना भाग्यशाली नहीं था। अमेरिकी फंडिंग रोक दिए जाने के बाद पाकिस्तान ने सहायता के लिए चीन की ओर रुख किया। ऐसी अफवाहें थीं कि चीन $400 मिलियन के अनुदान और ऋण दे सकता है, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि इस तरह की वित्तीय सहायता दीर्घकालिक परिणामों के साथ आ सकती है। अमेरिकी अनुदानों के विपरीत चीनी ऋण अक्सर उच्च ब्याज दरों और रणनीतिक शर्तों के साथ आते हैं, जो संभावित रूप से पाकिस्तान को और अधिक ऋण। ट्रंप का निर्णय पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं था। 2018 में उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए पहले ही $2 बिलियन की सुरक्षा सहायता में कटौती कर दी थी। उनके प्रशासन ने सवाल उठाया था कि अमेरिका को ऐसे देश को वित्तीय सहायता क्यों देनी चाहिए जो पूरी तरह से अमेरिकी हितों के साथ संरेखित नहीं है। इस नवीनतम कदम, वार्षिक सहायता में $50 मिलियन की रोक, को उसी नीति की निरंतरता के रूप में देखा गया। इस अचानक सहायता कटौती का प्रभाव गंभीर था। आयात पर निर्भर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना करने लगी। मुद्रास्फीति की दरें बढ़ गईं और कई विकास परियोजनाओं पर अनिश्चितता छा गई। देश की वित्तीय योजना विदेशी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर थी और अब उस सुरक्षा जाल के चले जाने के साथ सिस्टम में दरारें दिखाई देने लगीं। पाकिस्तान और अन्य देशों के लिए ये घटना एक कठोर सबक के रूप में काम आए। मुफ्त विदेशी सहायता पर निर्भर रहना कभी भी एक स्थायी रणनीति नहीं होती है। एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता, उत्पादन और रणनीतिक योजना के आधार पर बनाया जाना चाहिए, न कि बाहरी वित्तीय सहायता पर जो रातों रात गायब हो सकती है। जैसा कि दुनिया देख रही थी, सवाल बना रहा, क्या पाकिस्तान इस आर्थिक झटके से उबर पाएगा या ये संकट में और भी डूब जाएगा।